आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक पार्ट है जो कि क्या है? सीधे लंबी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र। अब यहाँ पर एक चालक के रूप में हम लोग क्या का मान लेते हैं? तार, है ना? तार मान लेते हैं जिसकी लंबाई मान लेते हैं अभी फिलहाल कितना? एक्स वाई होगा और ये एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं? धारा को हम लोग एक्स से वाई की ओर प्रवाहित करते हैं, ठीक है? एक्स से वाई की ओर प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर यदि यहाँ से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, ठीक है? तो यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ? एक्स वाई तार के लंबवत कोई बिंदु क्या लेता हूँ? पी लेता हूँ, जिस पर क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हमको कितना है? ये जो P बिंदु है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है? एक दूरी पर। और यहाँ मान लेते हैं क्या बिंदु है? Q है ना? सबसे पहले देखो यहाँ पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी उसको देखते हैं। जैसे ऑस्टेट ने क्या कहा था? ऑस्टेट का नियम क्या बोलता है? यदि किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस बिंदु P पर क्या है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इस तार का। एक छोटा सा टुकड़ा क्या लिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या लिए? dl। इस तार की लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा लिए, क्या लिए? dl। अब यहाँ से इस बिंदु P की दूरी मान लेते हैं कितना है? r, ठीक है? ये dl से P की दूरी कितना है? r है। अब यहाँ पर इसकी दिशा देखते हैं थोड़ा सा। बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगाता है? नियम लगाते हैं मैक्सवेल का नियम। दाहिने हाथ का नियम लगा सकते हैं, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगा सकते हैं, है ना? कोई सा भी नियम लगाएंगे डायरेक्शन सेम आएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, दाहिने हाथ का हथेली का नियम नंबर 1 लगाता हूँ। धारा की दिशा को कहाँ रखना है हम लोग हमेशा? अंगूठा के सीध में। जैसे इसमें यदि धारा x से ये x हुआ, ठीक है, और ये y हुआ। यदि धारा x से y की ओर बह रही है तो इस प्रकार रखना पड़ेगा हमको। तो ये दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 1 क्या बोलता है कि जिधर उंगली है वो कहां पर होना चाहिए? उंगलियां जिस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, है ना? जैसे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मेरे को कैसे रखना पड़ेगा? धारा की दिशा ये और बिंदु P पर हमको क्या रखना है? उंगलियों को रखना है। और उंगलियों को जैसे रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ये हथेली इधर है, ये वाला हथेली बोलते हैं इसको, है ना? इसके लंबवत दिशा, लंबवत किधर जा रहा है? देखो हथेली का लंबवत किधर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है, इस प्रकार, है ना? इस प्रकार अंदर जा रहा है, इस प्रकार, है ना? इस प्रकार। यस। तो यहाँ पर क्या होगा? अंदर की ओर होगा दिशा। और यदि हम लोग दाएं हाथ की उंगलियों का वाला जो नियम है उसको दाएं हाथ के उंगलियों का नियम वाला देखेंगे तो क्या होगा? देखो धारा दिशा में क्या रखना है? अंगूठा रखना है और इनको क्या करना है? ऐसा मोड़ना है, पकड़ने वाला, है ना? पकड़ना है ऐसे। तो जिधर पकड़ा जाएगा मतलब अंगुलियां जिधर मुड़ेंगी उधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है? और तैरने वाला भी नियम वो भी लगाएंगे तो यहाँ पर सेम आएगा। मतलब जहां पर हम लोग इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण यदि x से y की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर जा रहा है? अंदर की ओर। इसको हम लोग क्या से दर्शा रहे हैं? क्रॉस से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब तीर किसी तल के अंदर जाता है तो कौन सा हिस्सा दिखता है? पीछे का हिस्सा दिखता है जो क्रॉस के रूप में आता है ना? उसी प्रकार यदि धारा क्या होगा? धारा x से y की ओर प्रवाहित हो रही है और ये बिंदु कहाँ होता? इस जगह होता, ठीक है? यदि बिंदु P जो है इस जगह होता तो हम लोग कैसे देखते? इस प्रकार देखते, धारा की दिशा ये और जिस बिंदु
बिंदु पर देख रहे हैं वो क्या है, उंगली ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस हथेली के लंबवत इधर होगा। तो इधर आ रहा है तो देखो तीर आप लोग के साइड आ रहा है, तो ये नोक दिख रहा है ना। Yes. तो यहाँ पर ये इस बिंदु पर देखते तो हम लोग को किस रूप में मिलता, डार्ट के रूप में, जो कि कहाँ पर होता, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये बाहर की ओर होता अगर इस बिंदु पर हम लोग देखते तो, है ना। और इस बिंदु पर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हथेली जो है किधर जा रहा है, अंदर की ओर, मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर। अगर P यहाँ रहता तो कहाँ होता, बाहर की ओर, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एक्स वाई तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा तार का एक छोटा सा अवयव लेते हैं, अवयव मतलब टुकड़ा, ठीक है। डीएल टुकड़ा लिए एक बिंदु आकार का, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख ली हम लोग r है, तो और अब इसके कारण पूरे तार के कारण देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यदि पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर देखते हैं तो इसको मिला लिए इसे, मिला दिए और यहां से भी मिला दिए, है ना, क्योंकि पूरे तार के कारण हमको देखना है। ठीक है, लाइन चलेगा, समझ आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर कोण यदि मैं मान लेता हूँ क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये डीएल और इसके बीच का जो कोण है वो यदि मान लेते हैं कितना है, पाई। और यहाँ से ये मध्य बिंदु है ना, आर ए दूरी पर जो पी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो कोण है वो यदि मान लेते हैं कितना है, पाई 1। ये कहाँ से, यहाँ से है, ठीक है। और यहाँ से इस साइड कौन सा कोण है यदि मान लेते हैं, पाई 2, ठीक है, इतना। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बायो सावर्ट का नियम लगाएंगे, कहां से कहां, इस डीएल और पी बिंदु के कारण, बायो सावर्ट नियम से, किसके कारण, यहां पर धारा कितना मान होगा, धारा का मान कितना होगा, आई इंटू डीएल, है ना, आई इंटू डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख से चल जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, B बराबर म्यू नॉट, बायो सावर्ट का नियम क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल, इस डीएल के कारण, ठीक है, साइन थीटा, ये वाला थीटा अपान क्या होता है, आर का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है इसलिए, है ना, कूलॉम का नियम भी सेम है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो इस डीएल का मान निकालना पड़ेगा हमको, इस साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा और इस आर का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कोण क्या क्या है, कोण क्या है, यहाँ पर इसको मान लेता हूँ क्या है, ओ बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। कोण ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या है, पाई, कोण ओ पी क्यू क्या है हमारा, पाई, ये वाला, ठीक है। और समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, देखो ओ क्यू पी, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, ओ पी और सॉरी ओ क्यू पी। मतलब जब भी हम लोग कोण किसी पॉइंट का देखते हैं उसको हमेशा बीच में रखना है ना। समकोण त्रिभुज में देखो यहाँ पर कौन कौन सा कोण है, थीटा है, पाई है, और यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 180 अंश क्या हो जाएगा, देखो थीटा प्लस पाई प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
180 अंश माइनस कितना हो जाएगा इधर 90 डिग्री माइनस फाई इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी इसको घटाओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 को घटाओगे तो 90 डिग्री माइनस फाई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में साइन लगाते हैं, है ना। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कितना है 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई। अब यहाँ पर क्या चीज है कि साइन किसके साथ है, 90 के साथ है, इसलिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और यदि यहाँ पर 180 होता तो साइन का क्या हो जाता, साइन ही रहता है, नहीं होता। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं पुराने क्लास में, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस फाई। ये हो गया हमारा साइन थीटा का मान, ठीक है। अब आर का मान dr का मान निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं cos फाई का मान देखते हैं, cos फाई से मान निकल जाएगा, क्योंकि इस समकोण में ही देखना है। अभी जहां तक मान निकाल रहे हैं ना, इसी समकोण से देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन कहां से हो रहा है, ये समकोण त्रिभुज से। अब cos फाई का मान क्या होगा यहाँ पर देखो, क्योंकि कोण के सामने का जो होता है 90 डिग्री के सामने का क्या है, ये कर्ण होगा, कर्ण होगा। सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा आधार कर्ण, और ये क्या है हमारा लंब। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है कितना मान लेता हूँ, स्मॉल l मान लेता हूँ, ठीक है। तो cos फाई का मान क्या है देखो, और छोटे क्लास में पढ़े हम लोग क्या, लाल बट्टे कक्का पढ़े हैं, कक्का वाला कक्का नहीं है ना, कक्का। ये क्या है, इसका क्या होता है साइन है, और इसका क्या होता है कॉस होता है, और इसका क्या होता है टेन। ये सब लगेगा अभी यहाँ पर। cos फाई बराबर क्या है देखो, कौन है यहाँ पर आधार बटे मतलब कर्ण, आधार कौन है हमारा a है, और कर्ण कौन सा है हमारा r। तो यहाँ से r मिल गया हमारा, r बराबर क्या हो जाएगा a बटे cos फाई, है ना। इसी प्रकार अब निकालते हैं किसका मान, dr का मान निकालना पड़ेगा, dr का मान। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं tan पाई बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। देखो यहाँ पर क्या है हमारा l है, आधार क्या है हमारा a। तो यहाँ से इसको क्रिया गुणा करो, l बराबर क्या हो जाएगा a tan पाई। अब दोनों पक्षों में हमको क्या करना है, अवकलन करना, पाई के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देता हूं, है ना। अवकलन करने पर यहां से क्या हो जाएगा dl अपॉन d फाई बराबर एक कांस्टेंट है यहाँ पर d अपॉन d फाई tan फाई का मान क्या होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dl अपॉन d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a सेक, इसका अवकलन कर दो सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से dl का मान क्या हो जाएगा a सेक स्क्वायर फाई d फाई। ये हो गया dl का मान, सभी का मान मिल गया, साइन का मान, साइन थीटा का मान मिल गया, r का मान मिल गया, और dl का मान। अब इसको हमको क्या करना है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में हमको क्या करना है, इन सभी का मान को रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है साथ में i, है ना। और नीचे क्या है, कुछ है क्या नीचे देखो, कुछ नहीं। अब यहाँ पर मान रखो साइन थीटा का मान, dr का मान कितना है, dr का मान है देखो a सेक स्क्वायर फाई d फाई, और क्या है देखो साइन थीटा का मान क्या है cos फाई, और उसके बाद नीचे देखो r स्क्वायर का मान, r का मान क्या है हमारा a अपॉन cos फाई का पूरे का घात 2। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, dv ये कहां से ले रहा हूं मैं, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1
एक में मान रखने पर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर आई डी फाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, कॉस पाई डी फाई। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर कॉस पाई, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है 1 अपान कॉस पाई बराबर क्या होगा, सेक फाई होगा, है ना। तो इसको चेंज करो, पहले ए से फाई का एक घात। अब आगे देखते हैं, क्या होगा आगे, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, जो कटेगा उसको काटेंगे, है ना, ये क्या होता है सेक स्क्वायर पाई कॉस पाई डी फाई। अब घंटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई। तो अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको देखो, काट दो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, यहाँ पर ए कट जाएगा, है ना, ए बच जाएगा एक, और सेक स्क्वायर फाई कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, कॉस पाई डी फाई, इतना बच गया। ये किसके लिए है, सिर्फ इस डीएल अवयव के कारण, इस डीएल अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको क्या करना है, पूरे संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिख देते हैं, है ना। समझ आ रहा है सभी को? यस सर। क्या होगा देखो, dB, अब हम लोग को संपूर्ण तार के कारण निकालना है, B बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा हमको, संपूर्ण तार के कारण निकालना है तो कहां से कहां तक। अब इसको भी देखो थोड़ा सा, क्या है, जैसे हम लोग का ग्राफ होता है ना, देखें आप लोग, ये y हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ठीक है, और ये क्या है, माइनस y है, और ये माइनस x है। अब यहाँ पर जो ये मूल बिंदु होता है आपको पता है ना, ये वाला लाइन कौन सा है, Q से P, मतलब यहाँ पर Q से P तक ये है, ये Q से P, ठीक है। इसके नीचे का ये मूल बिंदु वाला है, मूल बिंदु के नीचे का क्या मानेंगे हम लोग, माइनस मानेंगे, और मूल बिंदु के ऊपर प्लस मानेंगे। तो यहाँ पर जो है फाई 1, इसलिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक माइनस फाई 1 लिखा हुआ है, ठीक है, पुस्तक में लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर क्या है, ये प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, ठीक है। इसका समाकलन, इस छोटे से अवयव का जो हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली है। अब यहाँ पर इसका मान को रख देते हैं, B बराबर क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, माइनस फाई 2 तक, और dB का मान क्या है हमारा, म्यू नॉट अपान 4 पाई A I, और क्या है, कॉस फाई डी फाई। अब यहाँ पर देखो, म्यू नॉट I अपान 4 पाई A, ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है ना। सबको समझ आ रहा है? यस सर। बाहर निकालो कौन कौन सा कांस्टेंट है, म्यू नॉट I, म्यू नॉट I बोलते जाओ, 4 पाई A, कहां से कहां तक, माइनस पाई 1 से प्लस 2 तक, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किसका अवकलन करना है हमको, cos फाई डी फाई। cos फाई डी फाई का मान क्या होता है हमको पता है, क्या होता है, क्या होता है,
साइन फाई हो जाएगा, है ना। जी। कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई 1 से प्लस पाई 2। यहाँ पर माइनस क्यों लिए समझ गए? यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए। ए। इसका मान रखो साइन, सबसे पहले किसका रखेंगे? फाई 2 का रखते हैं, फिर यहाँ क्या होता है? माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा? साइन। इसका क्या मान है? माइनस पाई 1। इस प्रकार रखना है हमको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पर, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन फाई 1। अब ये वाला जो है समीकरण 2, इस पूरे तार के कारण क्या है? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। क्या है? समीकरण कितना है? 3 ना। समीकरण 3 है ना। समीकरण 3 जो है वो क्या है? पूरा तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये सीमित है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका विशेष स्थिति देखते हैं, विशेष स्थितियों को देखते हैं। पहला विशेष स्थिति क्या है? यदि तार जो है वो क्या हो? असीमित हो, है ना। मतलब हमको पता नहीं कहां तक तार गया है ना। उसका डायग्राम चलो पहले लिखते हैं। क्या है? असीमित तार, बोलते जाओ। असीमित तार के कारण, असीमित तार के कारण बिंदु P बिंदु P यदि कहाँ हो? बिंदु P यदि केंद्र पर रखा हो, है ना, केंद्र पर रखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिख सकते हो। क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? परिमाण, इसको देखना हमको क्या होगा। देखो पहले डायग्राम समझते हैं, है ना। ये बहुत लंबा है, इनफिनिट है ना, इनफाइनाइट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा हुआ है इस प्रकार बिंदु। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ए है, हमको पता है। अब इतना लंबा तार है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ तक गया है ना। ऐसा लगेगा कि क्या है, ये सीधा सीधा गया है, ऐसे समझ रहे हो। यदि हम लोग इन बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे, ये वाला और यहाँ से ये y से p गया है, वो ऐसा दिखने लगेगा सीधा सीधा, ठीक है। और इसी प्रकार x से जो p गया है वो भी कैसा लगेगा? एकदम सीधा गया है। तो इनके बीच जो कोण है वो कितना कितना का होगा? देखो कितना का दिख रहा है? 90। यहाँ पर पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? पाई 1 बराबर पाई बाय 2। समझ रहे हो कैसे आ रहा है ना। चित्र को एग्जाम बनाना पुस्तक में जब नोट्स बनाओगे तो वहां पर लिखना चित्र को। तो यहाँ पर क्या है? पाई 1 बराबर कितना आ रहा है? पाई बाय 2। और पाई 2 बराबर क्या आ रहा है? पाई बाय 2। अब इसको समीकरण हमको कहां पर रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? देखो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन पाई 2 के जगह क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन पाई बाय 2। इनको मान रख देना। साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। 4 पाई a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b का मान कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। और इसको मैं काट देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, है ना। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ये हो गया। कब इसका मान b का मान कितना कब आएगा? जब असीमित तार कहाँ पर रखा हो? p बिंदु के केंद्र। b जो है वो कहाँ रखा हो? केंद्र पर रखा हो, है ना। ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस देखते हैं। अब यदि क्या करते हैं हम लोग? एक असीमित तार लेते हैं,
असीमित तार, असीमित तार कहाँ रखेंगे बिंदु को, P को, बिंदु P को या तो x के किनारे रखो या फिर y के किनारे रखो, x या y के समीप समीप तल पर हो या फिर समीप कोई एक बिंदु पर होते ना, समीप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे चित्र में समझो, ये क्या है, अनंत है, ये भी अनंत है, ये प्लस अनंत और ये क्या है, माइनस अनंत, बहुत लंबा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी एक किनारे पर रखो, या तो x में रखो चाहे y में रखो। हम लोग यहाँ पर x में रखते हैं ना, ये y है, इसके समीप रखते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सा लाइन, ये वाला लाइन कैसा आएगा, हमको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से कहाँ आ रहा है, सीधा सीधा लगने लगेगा इस प्रकार, है ना। और ये वाला तार लाइन कहाँ आएगा, देखो x और p का ऐसा आएगा, सीधा सीधा ऐसे मतलब इसी के ऊपर आएगा, एक के ऊपर ही ये वाला लाइन भी आएगा, इसी के ऊपर ये वाला भी लाइन दिख रहा है कि नहीं जी। ये P बिंदु है, तो यहाँ का कोण कितना बन रहा है, पाई2 और यहाँ का जो पाई1 था वो इसी के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो समीकरण 3 से देखते हैं, पाई2 का मान कितना आया है हमारा, पाई2 और पाई1 क्या है, 0। एक ही लाइन के ऊपर आ गया, इसी एक के ऊपर ये वाला भी लाइन आ गया, है ना। समीकरण 3 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखो, b का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपान 4 पाई a। पाई2 का मान कितना है, साइन पाई2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन का मान 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ से क्या होगा, म्यू नॉट I अपान 4 पाई a साइन पाई2 का मान कितना था, 1 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान कितना हो गया, b का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई 1 और ये 1 का मान 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर b का मान कितना आया, यदि किसी तार के किसी एक किनारे पर रखा हो, है ना, x या y के किनारे पे रखा हो, तो कितना मान आ रहा है, b का मान म्यू नॉट I 4 पाई a, मतलब इस बिंदु p के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार और एक कंडीशन है, इसको मिटाते हैं, है ना। इनका विशेष स्थितियों के लिए भी चित्र बनाना जरूरी है, ठीक है, ताकि समझ आ जाए आसानी से। अब तीसरा विशेष स्थिति क्या है, यदि क्या करते हैं हम लोग, एक सीमित तार लेते हैं, ठीक है जी। अभी तक असीमित लेते थे, सीमित लेते हैं। सीमित तार के कारण बिंदु P जो है, बिंदु P कहां पर रखा है, तार के अर्ध लंबन, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, अर्ध लंबन पर रखा हो, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कहाँ मिलेगा, उसको देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। डायग्राम कैसे बनेगा, एक सीमित तार है ना, और अर्धलंब मतलब बीचों बीच होना चाहिए ऐसे, ये P बिंदु है। अब यहाँ से इसको मिलाना है हमको, इसको भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ठीक है। ये क्या है हमारा Q है और ये P है और ये क्या है Y है और ये क्या है X है। अब यदि X से Y की लंबाई कितना हो, L हो, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगी, यदि x y की लंबाई कितना हो, l हो, तो यहाँ पर क्या होगा, y से q की लंबाई क्या होगा, l by
2 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी L/2 और यहाँ तक क्या है हम लोग को पता है a। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को पता है क्या होता है कर्ण का, जानते हो उसको है ना, लंब का वर्ग आधार का वर्ग, वो नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मान अंडर रूट कर्ण का वर्ग घट जाएगा तो है ना a² प्लस L/2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम होगा है कि नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a² प्लस L/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हल कर सकते हैं इसको भी, नहीं तो ऐसे भी रहने से चलेगा है ना। अब समीकरण 3 में अच्छा सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा sin पाई 1 का मान क्या हो जाएगा, लाल बट्टे का हमको पता है क्या होगा इस पर लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है देखो 90 डिग्री ये है ना, इसके लिए ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब कौन सा है देखो ये वाला दिख रहा है, लंब ये हो गया ना और ये आधा हो गया ये कर्ण, तो लंब क्या है L/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा a² प्लस L/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin π1 बराबर इसको हल करो L/2 अंडर रूट a² प्लस L/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार साइन किसका निकालना पड़ेगा हमको sin π2 का, इसका भी सेम आएगा है ना, लंब बटे कर्ण, तो ये सेम मान आएगा L/ क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब इसका मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 मेरे को समीकरण 3 कहाँ है, b बराबर क्या हो जाएगा μ0I/4 पाई a और sin पाई की जगह क्या मान आएगा देखो sin पाई 1 का मान कितना है L/2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर प्लस इसका भी मान सेम है 2 अंडर रूट L² प्लस L/2 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा μ0I/4 पाई a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो दोनों को सेम दिख रहा है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2/2 अंडर रूट a² प्लस L/2 का स्क्वायर है ना, ये 2 कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा b बराबर μ0I/4 पाई a और यहाँ पर क्या कट गया 2 कट गया है ना, तो यहाँ पर L/ क्या बच जाएगा अंडर a² प्लस L/2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जब एक सीमित तार होगा, सीमित तार के कारण यदि बिंदु P जो है वो अर्धलंब में हो है ना, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना आ जाएगा b बराबर μ0I/4 पाई a L/a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। इसको या तो हल कर सकते हो है ना, L² बटे 4 कर सकते हो, फिर यहाँ पर इसको हल कर सकते हो है ना, नहीं करना तो इतना भी करोगे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा भी समझ गए, ये कहाँ पर होगी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी समझ गए। यदि हम लोग दायरा हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगाते हैं तो इस प्रकार होगी, हथेली इधर आ रहा है अंदर की ओर, ऐसे जा रहा है अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे सीधा ऐसे अंदर है ना। तो ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबा देना तुम लोग, मैं यहाँ सभी के लिए है ना, दिशा लंबवत अंदर की ओर,
इतना करना है हमको, है ना। अब यहाँ पर एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, कोई सा एक विशेष स्थिति के कारण पूछ सकता है। सीमित लंबाई के कारण बोल दिया, जो चालक है वो सीमित लंबाई बोल दिया, या फिर असीमित बोला। असीमित। तो हमको समझना है यहाँ पर किसके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्नों को समझना है, कुछ भी पूछ देगा, इसलिए विशेष परिस्थितियों को भी करना ही है हमको, ठीक है। सबको क्लियर है? कोई स्टेप दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। समझ आया ना सबको? यस सर। एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना।